पाकिस्तान का जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर स्टांस रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर, ना सिर्फ दुनिया ने उसको तस्लीम किया है बल्कि उसको इंडोर्स भी किया है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे ख़त्म किया जा सकता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी। सिंध तास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा पानी हमारी बका का मामला है। सिंध तास मुआहदे पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जिसने हमारे पानी पर हाथ डाला उसका हाथ काट देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को बता दिया पानी तो क्या, हवा में भी तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमला, पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत से शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड सख्त डिमाश दिया गया। इसी नौयत का एहतजाज अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। एक हमलावर को जिंदा गिरफ्तार किया गया। वाक़े से फिर साबित हुआ है अफगान सरजमीन और अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगान हुकाम से मौसर कार्रवाई और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदगी से नोटिस लेने पर जोर दिया गया। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेटेड कार्रवाइयाँ, फितन खवारिज के 29 कारिंदे हलाक और मुतादिद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत पख्तकिया कुन्नड़ में कार्रवाइयाँ की गईं। कार्रवाइयों में जमातुल हरार और फितन खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सरहद पार कार्रवाई में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। बाजोड़ में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। जखीरा किया गया भारी तादाद में असलहा गोला बारूद भी तबाह। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक, कल दोहा में हम मुज़ाकरात का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का सीनियर अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान अपने हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए। हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। इससे पहले ईरानी ओहदेदार का कहना था कि ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इतवार को मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। अमरीका ईरान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान का किरदार है। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शमीर का कहना है कि पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है कि मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे ताकि कशीदगी कम करने में मदद की जा सके। साबिक सफ़ीर ने कहा, हमलों के जरिए अमरीका और ईरान ने मफाहमती याददाश्त पर अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की। अब दोनों सिफारतकारी पर तैयार हैं। ईरान और ओमान की अपनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास, मुस्तकबिल के इंतजाम पर तबादला ख्याल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक इजलास में दोनों मुल्कों के आला हुकाम ने शिरकत की। कतरी टीवी के मुताबिक अमरीका ईरान हालिया झड़प के बाद अपनाए हुर्मुज़ से 48 जहाज़ बाहिफाजत गुजर गए।
कतर में मुंजमद $6 अरब जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दावा। कहा, ईरान के तेल पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म हो गईं। ईरान की जौहरी सरगर्मियां मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक जारी रहेंगी। अमेरिका से मुआहिदा ईरान की बड़ी फतह है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की बहरीन को सख्त वार्निंग। कहा, बहरीन खित्ते में कशीदगी बढ़ाने वाले इकदाम से गुरेज करे। बहरीन ने तर्ज अमल ना बदला तो तेहरान मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द अमल दे सकता है। मुआहिदा तय होने के बाद इसराइल का लेबनान पर फिर हमला। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के एक गाँव में कार्रवाई की। हिज़्बुल्लाह का ज़ेरे ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। उधर इसराइल की गजा में भी जारी अरब मीडिया के मुताबिक अल-मसावी कैंप और खान यूनस पर ड्रोन हमलों से एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। गुल प्लाजा में इंतजामिया की गफलत 72 अफराद की मौत का सबब बनी। कराची पुलिस ने सानेहा गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी मुलजिम नामजद। दुकानदार नेमतुल्लाह और उसका 11 साला बेटा हुजैफा भी मुलजिम नामजद। तमाम मुलजिमान मफरूर करार। रिपोर्ट में कहा गया कि यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन की जानिब से बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। अंधेरे और दरवाजे बंद होने की वजह से लोग मार्केट के अंदर फंसे। आग हादसाती तौर पर लगी। कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। 11 साला हुजैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। नेमतुल्लाह और हुजैफा गफलत के मुर्तकिब करार पाए गए। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को अपीलों पर दलाइल देने की हिदायत। बैरिस्टर गोहर ने अदालती मुआवनत के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, यह कोई तरीक़ाकार नहीं, आप लोग अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात कर लूँ, 2 हफ्ते का वक्त दे दें। अदालत ने लतीफ़ खोसा की जानिब से अंडरटेकिंग अदालती ऑर्डर में लिख दी। दूसरी जानिब £190 मिलियन केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर। आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट असम्बली में पेश। तरक्याती अखराजात के लिए 36 अरब रखे गए। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 50 अरब मुख्तस। आज़ाद कश्मीर में CTD का क़याम की तजवीज़। 473 आसामियाँ होंगी। सेहत आमा के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। तनख्वाह और पेंशन के कवायद हुकूमत पाकिस्तान की तर्ज पर लागू होंगे। इससे पहले आज़ाद कश्मीर काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दी। पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। अवामी शिकायत के अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल मजीद फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पैरा की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। मरियम नवाज ने कहा, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर फोर्स में कोई जगह नहीं। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों में तोसी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी मजीद 30 रोज़ बरकरार रहेगी। हॉल्स और मार्किज़ में तकरीबात के दौरान ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। सऊदी अरब के शहर आस्तनोरा में सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हो गए। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस रास्तनोरा ऑयल फील्ड पर काम बंद था। 4 माह की बंदिश के बाद जुमे को काम दोबारा शुरू हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रास्तनोरा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सऊदी हुकूमत और मुतासरा खानदानों से इज़हार ताज़ियत। कहा, गम की इस घड़ी में पाकिस्तान सऊदी बहन भाइयों के साथ खड़ा है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का अमन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार का सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। फैसल बिन फरहान का जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। दहशतगर्द मुहर्रम का अमन भी सबूतास करना चाहते थे। हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू और कहा, अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले का मकसद उम्मत मुसलमा में फसाद बर्पा करना था। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के क़याम के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात कराए। कराची की तरक्की सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। तरक्याती मनसूबों से हज़ारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। हब्स के बायस जानदार निढाल। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी से 39 की महसूस। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी झुलसा देने वाली गर्मी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। 1 जुलाई से पंजाब भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। यूरोप की क़यामत खेज गर्मी। 1300 से ज़ायद जिंदगियां निकल गई। 15 करोड़ अफराद हीट वेव से मुतासर। स्पेन में 5 रोज़ में 325 अमवात रिकॉर्ड हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 7 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा 41.3 डिग्री तक पहुँच गया। बिजली की तरफ बढ़ने से पावर ब्रेकडाउन। ट्रेन सर्विस, बिजली की पैदावार और तालीमी सरगर्मियां मुतासर। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट। लंदन के एयरपोर्ट्स पर 900 परवाजों में ताखीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के बाद मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। हलाकतों की तादाद 1500 से बढ़ गई। 69,000 अफराद अभी भी लापता हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। अब तक 33 अफराद मलबे से जिंदा निकाले जा चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला ज़दगान के लिए $50 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ का कहना है कि 18 लाख मुतासरीन को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। This is dropping nicely. Estaquio! फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का पहला मैच कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। कैनेडियन टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दूसरा मुकाबला ब्राज़ील और जापान के दरमियान रात 10 बजे होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी टीम की नाकिस कारकर्दगी। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सदर ओहदे से मुस्ताफ़ी यासिर अल मसहल ने कहा कि टीम की कारकर्दगी उम्मीदों से कम रही। टीम की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। सऊदी अरब ने यूरुग्वे और केप वर्डे से मैच बराबर खेले। स्पेन से शिकस्त खाई। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। कायदे-आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस में भी इजाफा। 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुतफ़क़ा मंजूरी। रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम अज़ कम तनख्वाह 42,000 रुपए करने का फैसला।
प्रो लीग में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। तमाम 16 मैचेस हारने के बाद कौमी टीम अगले साल शेड्यूल लीग से बाहर हो गई। पाकिस्तान टीम अब 24 जुलाई से इस्लामाबाद में कोरिया के साथ सीरीज़ खेलेगी। दूसरी जानिब वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली कौमी टीम भी वापस पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन टीम लंदन से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। कौमी टीम ने इवेंट के ग्रुप स्टेज में सिर्फ एक मैच जीता। और फिल्म टॉय स्टोरी 5 की अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर धूम। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा $70 मिलियन कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया। कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ने दुनिया भर में मजमूई तौर पर $297 मिलियन कमा लिए।